नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। एक देश एक चुनाव, जी हां, केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को अब मंजूरी मिल गई है और अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। सितंबर में सरकार ने इसके लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने का प्रस्ताव था। सिफारिशों के अनुसार पहला बिल संविधान के अनुच्छेद 82A में संशोधन करेगा और जिससे लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल की समाप्ति एक साथ हो सके। इस बिल को लागू करने के लिए राज्यों से सहमति की जरूरत हालांकि नहीं होगी, लेकिन अगर स्थानीय निकाय चुनावों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ कराने का प्रस्ताव आता है तो उसे कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी की आवश्यकता होगी। एक देश एक चुनाव को लेकर क्या है राजनीतिक दलों का नजरिया, एक देश एक चुनाव से कितनी बदलेगी सियासत, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। लॉ कमीशन को भी हम ये लिखकर दिए थे। ये जो कोविड कमेटी बनाई गई थी उसके सामने भी मैं खुद गया था, जिसमें हमने इस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की। और हमारा मानना यह है कि अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको। सरकार ये बोलती है कि आपके पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर को खर्चा होता है। पहले तो यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी पॉलिसी मेकिंग को जो डेवलपमेंटल है और रूटीन इन नेचर है उसको रोकता नहीं है। तो एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है और लगातार इस मुद्दे को लेकर जो सियासत है वो भी लगातार तेज होती नजर आ रही है। विपक्ष इसे कह रहा है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ पवन पटेल जी जुड़ गए हैं, सचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पवन जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रज्ञा त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी नेत्री हैं। प्रज्ञा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में प्रज्ञा जी आपके साथ ही करूंगा। और चलिए, मैं चर्चा की शुरुआत पवन जी आपके साथ करता हूं। जैसा कि लगातार आप लोग कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप लोग लगातार इसे शगुफा बता रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी सरकार है वो लगातार इस पर एक के बाद एक कदम बढ़ाती हुई जा रही है। और जिस तरह से कमेटी बनाई गई, कमेटी ने रिपोर्ट दी और अब कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और देश कहीं ना कहीं अब एक देश एक चुनाव की ओर क्या आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इस टाइप के कामों को लाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र, अपने बचत पत्र में जिन चीजों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखा तो उन चीजों को भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है।
चुनाव के पहले तो ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि बस भाजपा आएगी और ये सारे मुद्दे पूरे हो जाएंगे और देश में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन सरकार आने के बाद वो मुद्दे कुछ किया नहीं, जो झूठे सपने इस देश और प्रदेश की जनता को दिखाए उनको पूरा किया नहीं। तो अब इस टाइप के सफूके लेकर के आ रही। हम कहते हैं आज अभी सबसे पहली बात है कि बेसिक जरूरत क्या वन नेशन वन इलेक्शन की है, कि उसके पहले की जितनी बातें थी उनकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन बातों को पूरा नहीं करती। इसलिए ज्वलंत मुद्दे जो है ध्यान भटकाने की, बेरोजगारी, महंगाई, जिससे पूरी आम जनता त्राहिमाम मचा है, उससे एक ज्वलंत मुद्दों को ध्यान भटकाने का, ज्वलंत मुद्दों ध्यान भटकाने का इनका एक प्रयास है। हम कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव एक साथ करा नहीं पाए थे। चुनाव आयोग ने ही बोला था कि एक साथ चुनाव नहीं करे, कि जब आप 4 राज्यों का चुनाव एक साथ कराने की हैसियत नहीं है आपकी, उसमें नहीं हो, उस कंफर्टेबल जोन में नहीं हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ले लो, चाहे मैन पावर के मामले में ले लो, चाहे ईवीएम के मामले में ले लो, कितने आपको नहीं है, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि भाई अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो, तो यहाँ का पुलिस फोर्स वहां चली जाएगी, वहां चुनाव, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो जाए। और दूसरा है संविधान को बदलने की बात है। संविधान को बदलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हर नेता ने की। कई बड़े नेताओं ने पहले भी कई बार समय से इंडिकेशन दी है। ये सब उसी की एक शुरुआत है कि एक बार हमारा राज्य हो जाएगा। इसमें आप सोचिए, जो क्षेत्रीय नारे होते हैं, हम कहते हैं सारी चीजें राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उन्हीं मुद्दे पे नहीं होता, हमारे लोकल जो मुद्दे होते हैं सबसे बहुत बड़ा रोल वो भी अदा करते हैं। लेकिन उन मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए, उन मुद्दों पे ध्यान न जाए, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो जाए, क्षेत्रीय दल का खत्म करने के एक साजिश ही कह सकते हैं आप। हम कहते हैं, अगर मान लीजिए, कितना कैसे प्रैक्टिकल संभव है आप बताइए ना, कि अगर किसी कारण से 1 साल बाद चुनाव, कहीं विधानसभा भंग होती, तो उसको 4 साल तक वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करा के रखेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी सफोके जानती, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाना है, हम वो कर नहीं सकते। सबसे पहले आज जरूरत थी इस देश को लेकिन महंगाई से छुटकारा इसके दिलाने पीछे की। तर्क आखिर कांग्रेस क्या दे रही है? आखिर क्या तर्क है कि क्यों ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है? क्या समस्या है इसमें? नहीं बताया तो हमने। आप ये बताइए, अभी इतनी ईवीएम है, कितनी सारी ईवीएम मशीनों का आपने, अभी पेपर में कुछ दिन पहले आया तो 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है। किसी और प्राइवेट कंपनी ने ईवीएम बनाने का ऑर्डर क्यों दिया है? ये जो खेल चल रहा है इस देश में, हम कहते हैं कैसे प्रैक्टिकल है? आप वही तो अभी हमने बताया ना, कि जब 4 राज्यों में एक साथ आप चुनाव नहीं करा पाते हो, तो कैसे कह सकते हो पूरे देश में एक साथ चुनाव करा लो होगा? और कैसे ये हम तो नॉर्मल सी सोच है हमारी, हम तो कहते हैं कैसे आप बता दीजिए ना, कि कैसे इकोनॉमिकल होगा एक साथ चुनाव कराना। लेकिन हम तो कहते बीजेपी तो यही कह रही है कि वो तैयार है चुनाव कराने के लिए, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। नहीं, ये तो बीजेपी संसाधनों की कोई कमी नहीं, सबका साथ सबका विकास, वो तो बीजेपी के बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े स्लोगन तो देना है। मैं आपको बताऊं, इसमें ऐसा हो जाएगा कि ये वन नेशन वन चुनाव घोषित, इसके बाद ये बोलेंगे, आ रही आवाज मेरी? जी जी, मेरी हाँ। तो इसके बाद ये बोलेंगे कि अब हमारे पास संसाधन है नहीं, इसलिए इसको प्राइवेट पार्टी को दिया जाता है, जैसे रेल बेच दो, तेल बेच दो, तब प्राइवेट अडानी चुनाव कराने के लिए, क्योंकि सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, इसलिए प्राइवेट कंपनी को बोली लगाएंगे और अडानी को दे देंगे कि अडानी चुनाव संपन्न कराएंगे। और जब अडानी और अंबानी चुनाव संपन्न कराएंगे, तब क्या होगा सब पूरी दुनिया जानती है। कि कहीं ना कहीं उस दिशा में कुछ ना कुछ इनका जो अंदर मैकेनिज्म चल रहा है, मैनेजमेंट और मैकेनिज्म, जिनके दम पर चुनाव जीतती आई भारतीय जनता पार्टी। अगर मैकेनिज्म और मैनेजमेंट से चुनाव ना जीतती होती, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी जिन सबसे ज्यादा अपनी मांगों को प्रचारित किया था, जिन सबसे ज्यादा अपनी 10 बातों को बोला था चुनाव में, उन 10 बातों को पूरा नहीं किया। आज उन 10 बातों के अलावा सब बात कर रहे हैं। अब इनका क्या, ये बोल रहे हैं कि विधानसभा लोकसभा में हल्ला करवाएंगे, ध्वनि प्रस्ताव से पारित कर देंगे। आप तीनों काले कानून में देखा क्या हुआ, कर लिया, ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित करा लिया, फिर तीनों काले कानून बिना वापस कर लिया, बिना किसी चर्चा। ठीक है। पवन जी, प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे समझ लेते हैं। प्रज्ञा जी, लगातार जो पवन जी हैं वो यही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक शिगुफा है और ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, चाहे वो संसाधनों की कमी को लेकर हो या तमाम अन्य चीजों को लेकर। और बीजेपी लगातार इस पर एक के बाद एक कदम बढ़ाती जा रही है और अब आप लोगों ने, कैबिनेट ने मंजूरी भी इसको लेकर दे दी है। देखिए, ऐसा है कि इनको तो जो भी काम होते हैं उसमें ऑब्जेक्शन करने की आदत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो जो कहा है वो करके दिखाया है। हमने धारा 370 भी हटा दी, जिसको ये कह रहे थे नहीं हटेगा। हमने राम मंदिर भी बना दिया और हमने वन नेशन वन इलेक्शन करके भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाएगी। आज रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार चुनाव कराने में कोई असहजता नहीं है। हमारे पास संसाधन भी हैं और सारा मैन पावर भी है और ये इलेक्शन 2029 में होंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये तय है।
लेकिन पवन जी तो कह रहे हैं कि अभी जो विधानसभा हाल ही में चुनाव हुए हैं, झारखंड चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव हुए हैं, एक साथ कराने की बात की जा रही थी, वहां पर एक साथ चुनाव नहीं हो पाए, ईवीएम से लेकर तमाम चीजों में दिक्कतें आई। ऐसे में बीजेपी आखिर किस मुंह से कह रही है कि वो एक साथ पूरे देश में चुनाव करा सकती है, और सिर्फ लोकसभा के नहीं, राज्यसभा के होने, स्थायी निकाय चुनाव होने, तमाम चीजों के चुनाव होने कैसे संभव होंगे? देखिए, 2029 में सारी तैयारियों के साथ चुनाव कराए जाएंगे, इसीलिए 2029 का समय दिया जा रहा है। 2029 तक नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम सारे तैयारियां भी कर लेंगे और अच्छे ढंग से चुनाव कराएंगे। ये तो ये भी कहते थे कि धारा 370 हम हटा ही नहीं पाएंगे, धारा 370 हटाएंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, पर धारा 370 हट गई ना। हमने भारतीय जनता लेकिन पार्टी प्रज्ञा जी, धारा 370 हटना और एक साथ पूरे देश में चुनाव होना, दोनों में अंतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। क्या बीजेपी तैयार है इसके लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार है। 2029 में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छे ढंग से किया जाएगा। ठीक है प्रज्ञा जी, मैं लौटूंगा। पवन जी, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन सबसे पहले राहुल रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल जी, जैसा कि देख रहे हैं आप, माहौल जो है लगातार गर्म है, वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है अब और जो है तेज होता जा रहा है, लगातार इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। विपक्ष कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, और सरकार जो है वो लगातार इस पर कदम बढ़ाती जा रही है। और अब बड़ी बात यही है कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और एक कदम और इस तरफ जो है देश, क्या माना जाए, अब वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ता जा रहा है। देखिए, हकीकत तो ये है कि इस देश की आर्थिक स्थिति जिस टाइप से चल रही है, उसके हिसाब से तो आप मान लीजिए कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। लेकिन आप भारत को, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, तो इस हिसाब से आप देखिए कि भारत का जो पूरा भूगोल है वो अलग है, पर्यावरण स्थितियां अलग है, यहाँ की भौगोलिक स्थितियां अलग है। तो तमाम चीजों को यदि आप देखते हो तो भारत में इस तरह की चुनाव करवाना संभव किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वातावरण और भौगोलिक स्थितियां इतनी नाजुक स्थिति में है कि आप कहीं भी आप वोटिंग एक साथ नहीं करा सकते, एक ही दिन नहीं करा सकते। तो ये बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ सामाजिक स्ट्रक्चर अलग है, किसानों का नेचर अलग है और मजदूरों का नेचर अलग है, शिक्षा की व्यवस्था अलग है। तो तमाम चीजें आप हर सेक्टर में जाके देखेंगे तो विविधता पड़ी हुई है, और इन सबको एक मंच पे लेके आना और एक साथ चुनाव कराना तो संभव नहीं दिखाई देता। हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण से आप ये मान के चलिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको आगे बढ़ाया था, एक कदम नहीं, 2 कदम 3 कदम आगे बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के विचार में शामिल था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने कदम बढ़ाए। उसकी वजह देखिए, एक पत्रकार होने के नाते मैं उसकी वजह को जो देखता हूं, उसकी वजह यह है कि आप देखिए इस देश में कई तरह से हर राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, हर राजनीतिक दल देश स्तर पे काम कर रहे हैं। तो आप देखिए होता क्या है कि अब यहाँ फाइट सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण की हो गई और राजनीतिक दमदारी की हो गई। तो यहाँ स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच, मैं जहां तक समझता हूं कि ये है कि पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हो जाए, तो एक साथ उनकी राज्यों में भी सरकार हो जाए और केंद्र में भी सरकार हो जाए। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसका सियासी फायदा भी लेना चाहती है, कहीं ना कहीं देश हित तो होगा ही। बिल्कुल सियासी फायदा है जी, वो राजनीतिक फायदा ही है, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हो तो आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि उसके पहले यदि जब तक आप संवैधानिक संस्थाओं पे आप बिल्कुल ईमानदारी नहीं बरतेंगे, उनको आप बिल्कुल फ्रीडम नहीं दोगे और उनके साथ में कार्य कुशलता को जो बढ़ावा नहीं दोगे, तो फिर और लोगों का भरोसा जब तक संवैधानिक संस्थाओं पे नहीं होगा, तब तक आप इस तरीके की सोच को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों कि आज पूरे देश में जब विचार चल रहा है, हर चीज पे संदेह की दृष्टि हो रही, निर्वाचन आयोग के ऊपर संदेह की दृष्टि है, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर संदेह की दृष्टि है। तो जब आप चुनाव को लेकर के फेयर नहीं माना जा रहा, हर जगह विवाद की स्थिति हो रही है, तो आप ये देखिए कि इतने बड़े देश में एक साथ राज्यों के और केंद्र के चुनाव करवा देना, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। ठीक है राहुल जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। पवन जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, और लगातार यही राहुल जी तो यही कह रहे हैं
कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन भारत जैसे देश में एक देश एक चुनाव नया नहीं है, ये होता आया है। 1952 में हुआ, 57 में हुआ, 67 में हुआ और तमाम ऐसे जो रहे हैं तमाम जगहों पर होते आए हैं। क्या कांग्रेस इसके लिए आखिर सहमत क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस ही उस समय सत्ता में थी, कांग्रेस लगातार इसी तरीके से सरकार भी बनाती आई है, तो आज क्या दिक्कत है? नहीं, वही बता रहे, तब की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। आज हमारे देश को एक बहुत बड़े तानाशाही की सरकार चल रही है आज के देश में। वो तानाशाही के संविधान से इस देश की सरकार को चलाना चाहते हैं। अभी प्रज्ञा जी से आपने पूछा मेन पावर कहां से आएगा, नहीं हमारे आदरणीय मोदी जी ने बोल दिया है तो इलेक्शन होके रहेगा। आदरणीय मोदी जी ने बोल दिया है तो इलेक्शन, उसको प्रैक्टिकली बात नहीं करनी कि कैसे होगी। भैया वो तो बता दो, मोदी जी ने जो बोल दिया तो बोल दिया। मोदी जी ने इसी तरह बोला था ना कि बुलेट ट्रेन चलेगी, और ये ट्रेन एक्सीडेंट हो रही है, इस ट्रेन का टॉयलेट साफ नहीं हो पा रहा, लेकिन बुलेट ट्रेन चलेगी। भैया बोल दिया दादा ने कि चलेगी, मतलब चलेगी। भले कितना किराया, वंदे भारत चल रही है, भले कर्जा लेकर के उसका टिकट खरीदना पड़ता, लेकिन चल रही है। यहाँ तत्काल, प्रीमियम तत्काल, महा तत्काल, लूटो तत्काल, दबाओ तत्काल, आदमी जिंदा ना रहने पाए तत्काल, ऐसा मचा हुआ है। स्मार्ट सिटी बना रहे थे, जो सिटी है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाएंगे। दादा ने बोल दिया, अनाउंसमेंट कर दिया, तो ये मोदी जी ने बोल दिया तो कुछ भी हो सकता है। अभी प्रज्ञा जी ने बोला, जो बोला मोदी जी ने किया। बता दें कि मोदी जी नहीं बोला रहा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार। सरकार तो बन गई, महंगाई कब हुई? क्या हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था। पवन जी कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों को आय दुगनी करने का झूठ बोला था, 750 किसान शहीद हो गए। तो मोदी जी ने जो कहा है वो कभी नहीं किया है। मोदी जी ने सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया है, झूठ बोया है, और उसके वोट करके सरकार को, पवन जी सरकार ये भी कह रही है कि अभी केवल मंजूरी मिली है, अभी जेपीसी पे ये बिल जाएगा, तमाम विपक्षी पार्टियों से बातचीत की जाएगी। देखिए जब बताया, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा कोई भी मुद्दे नहीं है या कोई भी ऐसे पॉइंट्स नहीं है जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है इस वन नेशन वन इलेक्शन के साथ खड़ी नजर आए? क्या सारी चीजें ही गलत नहीं? देखिए कोई भी सोच, क्योंकि इसमें चर्चा भी होनी है, आप लोगों से चर्चा सुझाव लिए जाएंगे, और अगर सरकार आपको विश्वास पे लेती है तो क्या कांग्रेस सहमत होगी? क्योंकि आम राय की बात ही सरकार लगातार कर रही है। हम कहते हैं कितने मुद्दे हुए, कितने में चर्चा हुई, कितने में चर्चा में साथ लेने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का आज बोल दिया चर्चा होगी, कल फिर कराएंगे नहीं, फिर कहेंगे कांग्रेस सुन ही नहीं रही है, कहेंगे वो एकदम बात ही नहीं हो पाई, और ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी को सभी पैतरे आते हैं। अब उनको पता चल गया, जब सबने विरोध कर दिया तो अब उसमें कैसे करेंगे जेपीसी में, लेकिन अब फॉर्मेलिटी के लिए करेंगे। ये कुछ नहीं इनका, देखिए सिंपल से सोचने वाली बात है। अभी तुरंत में आपने देखा है 400 पार की हवा निकल चुकी है। अब वो 400 पार की जब हवा निकल चुकी है तो फिर से उसको किस तरह से उसको स्थापित किया जाए, इसलिए दूसरा रास्ता अभी मैनेजमेंट, या कहते हैं ना हमारे पिटारे में फार्मूला नंबर 1, अमित शाह जी ने बोला फार्मूला नंबर 1 फेल हो गया, फार्मूला नंबर 2 लागू कर दो। तो ये उसी के तहत है। हम कहते हैं सिंपल सी बात, जो अगर भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता से जो कहा था उसको पूरा कर दे। महाराष्ट्र चुनाव की तारीख क्यों बढ़ा दी, बता दीजिए। महाराष्ट्र की चुनाव की तारीख इसलिए बढ़ा दी गई, ठीक है, प्रज्ञा जी से जवाब लेते हैं। ठीक है प्रज्ञा जी लगातार बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि प्रैक्टिकल पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इस माध्यम से बीजेपी जो है राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। और जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं लगातार आप लोग जैसा दावा करते हैं कि माहौल चल रहा है, और उसी के तहत ये वन नेशन वन इलेक्शन के तहत आप लोग चुनाव करा के और इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, देश हित का बीजेपी नहीं सोच रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय के में काम करने वाली सरकार है। देश हित ही हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र हमारे लिए पहले है, सबसे पहले हमारे लिए कुछ है तो राष्ट्र है। प्रश्न आपका था कि कांग्रेस इसमें सहमत क्यों नहीं है। कांग्रेस सहमत इसलिए नहीं है कि इनके पास नेतृत्व नहीं है। एक साथ पूरे देश में चुनाव होगा तो ये अपने नेता कहां से पाएंगे हर चुनाव में लड़ने के लिए, हर प्रदेश में भेजने के लिए। इनके पास नेतृत्व ही नहीं है, इनके पास व्यक्ति नहीं है। सरकार के पास मैन पावर की कमी नहीं है, सरकार के पास मैन पावर की कमी नहीं है। मैन पावर की कमी आपके पास है, संगठन की कमी आपके पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन भी है, सोच भी है और क्षमता भी है। लेकिन प्रज्ञा जी सवाल यही है, आप 2 मिनट प्रभात जी, फिर ये पूछिए कि कांग्रेस के इतने लोगों को क्यों ले लेके चुनाव लड़ाती हैं, जब इनके पास कमी नहीं है। कांग्रेस मुक्त भाजपा भारत बनाते बनाते कांग्रेस युक्त भाजपा बन गई।
इतने लोगों को, कांग्रेस के लोगों को लाया है। आपके अगर इतने अच्छे कार्यकर्ता थे, आपके पास कोई कमी नहीं थी, तो क्यों आप खोजबीन करते रहते हो? पवन जी मैं लौटूंगा। प्रज्ञा जी मेरा सवाल, प्रज्ञा जी मेरा सवाल यही है कि अभी तक जिस तरह से चुनाव होते हैं, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हों या विधानसभा के मुद्दे हों या लोकसभा के, अलग अलग चुनावों में अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। और अगर एक देश एक चुनाव होगा और इस प्रक्रिया से अगर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं क्या स्थानीय मुद्दों को वो तवज्जो मिलेगी जो आज मिलती है? कहीं ना कहीं स्थानीय जो मुद्दे हैं वो दबकर रह जाएंगे और बीजेपी जिस तरह से चुनावों में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती आई है, चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या देशहित का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर ही चुनाव होंगे। और कहीं ना कहीं आरोप भी यही है कि इन्हीं मुद्दों पर आपको फायदा मिलेगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तहत स्थानीय मुद्दों को भी महत्व दिया जाता है और स्थानीय मुद्दों के से ही चुनाव होगा और बहुत अच्छा होगा कि जो स्थानीय मुद्दे। प्रज्ञा जी आप भी जानती है कि जब चुनाव प्रचार होता है, चुनाव का समय आता है, तो कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं और किन मुद्दों पर आखिरी में वोट मांगे जाते हैं? देखिए, हम बिल्कुल जानते हैं किन मुद्दों में चुनाव होते हैं और किन मुद्दों पर वोट मांगे जाते हैं। और जो नैसर्गिक मुद्दे होते हैं, जो जनता के हित के मुद्दे होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाती है। यह काम विपक्ष का है। हमारा काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जाके देश हित में किए जा रहे कामों को, जो हम स्थानीय मुद्दे हैं, उन कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और वोट मांगेंगे। प्रज्ञा जी लेकिन क्या ये बीजेपी के लिए इतना आसान होने वाला है? क्योंकि अभी कैबिनेट से मंजूरी मिली है, अभी जेपीसी से जो बिल है वो दोनों सदनों में जाएगा। और क्या आपके पास नंबर्स हैं, आप पास करा पाएंगे दोनों सदनों से इस बिल को? और क्योंकि चुनौतियां भी बहुत सारी हैं और जो रिपोर्ट आई है, जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उस पर भी तमाम तरह की बातें कही गई हैं। क्या ये सब बीजेपी सरकार करा पाएगी? देखिए, आज चुनाव जब होते हैं तो चुनाव आयोग को लगभग 45 करोड़ से ऊपर का खर्चा आता है, मैन पावर लगता है, हमारे समय की बर्बादी होती है, लगातार आचार संहिताएं चलती हैं। तो जिस तरह से हमारे विकास के काम बाधित होते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हमें इन चीजों में सहूलियत मिलेगी। तो जो देश हित के साथ लोग होंगे, जो दल देश हित के लिए करेंगे, जो विकास के मुद्दों में काम करना चाहते हैं, जो समाज का उत्थान चाहते हैं, वो इस बिल का समर्थन करेंगे। जिनको स्थानीय मुद्दों से, स्थानीय विकास से, समाज से मतलब नहीं होगा, वो इसका विरोध करेंगे। ठीक है। डॉक्टर राहुल रंजन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरह से लगातार बात हो रही है कि अगर एक देश एक चुनाव वाकई में इस देश में होते हैं, अगर ये पॉसिबल हो जाता है, तो क्या इस देश के जो मुद्दे हैं वो बदल जाएंगे? क्या स्थानीय मुद्दों को तवज्जो मिलेगी? क्या जो मुद्दे हम देखते हैं कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो सामने आते हैं, स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं उनमें दब जाते हैं, क्या वो हो पाएंगा? और दूसरा, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये लगातार सवाल उठता है कि चुनावों में जिस तरह से जो प्रक्रिया होती है और राजनीतिक जो दशा दिशा है, क्या वो बदलती हुई नजर आएगी? देखिए, एक एक करके मैं सबका जवाब दे दूं। पहली चीज तो ये है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से जो राज्य हैं, राज्य और केंद्र में दोनों के मुद्दों में अंतर है, लेकिन उससे राज्यों के जो मुद्दे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। राज्यों के जो अधिकार मांगने की या फिर जो वहां से आवाज उठ रही है, वो आवाजें तमाम दब जाएंगी। वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वहां के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप राज्यों की बहुत अच्छी स्थिति को नहीं आकलन कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति एक राजनीतिक दल की हो, इसलिए उसको आगे दे रहे हैं। अभी तक का जो राजनीतिक पैटर्न या चुनाव का पैटर्न आपने जो देखा है, वो पैटर्न सीधा दिखाई दे रहा है। उसमें राज्यों के मुद्दों की पूरी तरह से समाप्ति कर दी गई है, केंद्र के मुद्दे ही सामने दिखाई दे रहे हैं और हर बात जो हो रही है वो केंद्र की हो रही है, केंद्र की योजनाओं की हो रही है, केंद्र ने सुविधाएं दी हैं उसकी हो रही है। तो तमाम जो बातें राज्यों के चुनाव में भी हो रही हैं, वो केंद्र की बातें हो रही हैं। तो राज्य यहां समाप्त हो गया। तो यदि इस तरीके की चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, तो एक तो आप नेतृत्व को खत्म कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उसको आप खत्म कर रहे हैं, युवा जो हैं वो भी खत्म हो रहे हैं, बाकी जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, मतलब राहुल जी छोटी पार्टियों का क्या होगा? बिल्कुल, छोटी पार्टियों का क्या होगा? वही उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, बस उसी मुद्दे पे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सोच, मैं जहां तक समझता हूं कि सोच ऐसी हो रही है कि पूरे देश में एक साथ कहीं भी हो चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वहां बने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही पूरे राज्य सरकार। राहुल जी, बड़ा सवाल ये भी है, क्या आम सहमति बन पाएगी? आम सहमति बन पाएगी? नहीं, पॉसिबल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है इस मामले में कि
ठीक है, ये समझता हूं कि हिंदुस्तान का जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ है, आपस में लड़ता झगड़ता रहता है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के आप ये मान के चलिए कि संसद में हो सकता है कि बहुमत है। ठीक है राहुल जी, चूंकि वक्त की कमी है और अंतिम प्रतिक्रिया में पवन जी आपसे ही लूंगा। लगातार यही बात की जा रही है कि आप लोग कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, शिगुफा है, लेकिन क्या आप लोगों को लग रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्या जिस तरह से बीजेपी का जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी जिस तरह से विधानसभा चुनावों में हो चाहे लोकसभा चुनाव में हो शिकस्त मिल रही, क्या कांग्रेस का ये भी एक साइड है डर का, जिस तरह से इस बिल का वो लगातार विरोध कर रही है, क्या छोटी पार्टियों का अस्तित्व रह जाएगा? देखिए, डर का सवाल ही नहीं उठता। हमारे नेता ने हमको सिखाया है कि डरना मत, मुकाबला करना। वो तो डर का तो सवाल ही नहीं उठता कि कांग्रेस पार्टी किसी तरह से डरेगी। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने की दिशा में प्रयास करी है, प्रयास करती रहेगी। ये संविधान को जो खत्म करने का इनका फोकस, सिंपल सी बात है। आज देखिए चुनाव होते, मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा चुनाव हुए, यहाँ पे बीना और बुधनी, विजयपुर और बुधनी 2 जगह चुनाव हुए। वहां जनता ने बता दिया, हमारे नेता ने बोला कि लगाम लगाओ, इन्होंने जो झूठ बोला था उसको लगाम लगाओ। दोनों जगह का परिणाम बता दिया कि भाजपा की लगाम लग गई। ये काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए कि अब करें क्या। देखिए चुनाव जो होते रहेंगे, आज इस स्टेट में, कल उस स्टेट में, तो हमारे में लगाम लगी रहेगी कि जो हम बोले, नहीं तो अगले स्टेट में हमारी सरकार चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने अपने दावे हैं कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। चूंकि वक्त की कमी है और आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो रही है और लगातार बीजेपी जो है इस पर कदम दर कदम बढ़ाती जा रही है। बीजेपी ने कैबिनेट में इसको लेकर मंजूरी भी दे दी है। हालांकि अभी जो प्रोसेस है वो लंबा होने वाला है। जेपीसी में ये जो बिल है ये जाएगा, आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये शुगुफा है और जो बीजेपी है वो लगातार कह रही है कि एक देश एक चुनाव देश में जल्द ही होने वाले हैं। फिलहाल ये लंबी चर्चा है और लंबी चर्चा भी आने वाले दिनों में होती रहेंगी। फिलहाल IND एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।